हेलो, मैं हूँ भूतनी। फिर से आ गई हूँ एक रियल कहानी सुनाने जो मेरी बड़ी बहन के साथ हुआ था। मेरी बड़ी बहन का शादी हुआ गांव में, बिहार के एक छोटे से गांव में शादी हुआ। तो वहाँ पे अच्छे से शादी के बाद रह रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि पड़ोस के यहाँ मेरी दीदी को जाना पड़ा। तो रात के कम से कम 11 बज रहे थे और बहुत ही ज़रूरी काम था। तो मेरी बहन गई उसके यहाँ। तो दरवाज़ा खटखटाई तो वहाँ एक चाची थी, उन्हें हम लोग चिरौरा वाली चाची बोलते थे। वो आए, चिरौरा वाली चाची दरवाज़ा खोली। मेरी बहन उनसे बात की और उन्हें शायद कुछ काम था, गिफ्ट उफ्ट देने थे जो उनके मायके से आया था। मेरी बहन ने उन सबको गिफ्ट दिया और मैं चाची को ही दिया और फिर वापस अपने घर आ गई। तो फिर पता है घर आ गई तो दूसरे दिन मेरी दीदी की सास ने पूछा, तुम गई थी उनके यहाँ? मेरी दीदी ने बोला, हाँ मैं रात को गई थी, लेट हो गई थी। वो जो चिरौला वाली चाची है, मैंने उनसे बात किया। तो जो मेरी दीदी की सास थी वो घबरा गई। वो बोली, कौन चाची? तो चिरौला वाली चाची, मेरी बहन बोली। मेरी बहन की सास बोली, वो चिरौला वाली चाची 1 साल पहले ही आग लगा के मर चुकी है, तुम उनसे कैसे बात कर सकती हो? मेरी दीदी एकदम बेहोश हो गई। जैसे ही होश आया तो दीदी को उनका फ़ोटो दिखाया गया। दीदी बोली कि हाँ यही तो थी, बिल्कुल इंसान के जैसे ही थी। तो ये रियल घटना हुआ था मेरी बहन के साथ। ही। जब मैं छोटी थी तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, मेरे ही एज की, मेरे बगल में रहती थी। मेरी पड़ोसी थी। मैं उसका नाम आसानी से नहीं लेती हूँ, लेकिन आज मैं लेती हूँ उसका नाम अनु था। मैं उसके साथ हमेशा खेला करती थी। उस समय मैं स्टैंडर्ड 4 में पढ़ती थी, वो भी स्टैंडर्ड 4 में ही। स्कूल ख़त्म करने के बाद शाम को रोज़ खेला करते थे। उसके बाद मेरी मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया कहीं दूसरे शहर में, तो मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली, लेकिन 2 साल के बाद वो मेरे सपनों में आने लगी। तो मैंने पापा को बताया कि अनु बार बार मेरे सपनों में मुझे बुला रही है खेलने के लिए। पापा ने सोचा शायद छोटी है ऐसी बोल रही है, लेकिन जब ये बात रिपीटेड होने लगी, बार बार सपनों में आकर मुझे खेलने के लिए बुलाती थी, तो पापा थोड़े चिंतित हो गए कि पापा को सारी सच्चाई पता थी पर मुझे कोई सच्चाई नहीं बताया गया था। मैं थोड़ी जानने की कोशिश भी की, लेकिन मैं गांव जाती नहीं थी इसलिए पता नहीं। बस वो सपनों में आती थी और मुझे खेलने के लिए बुलाती थी। वो बात मुझे समझ में नहीं आया। मेरे घर में पूजा पाठ भी हो रहा था, पर क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता। जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि अनु छत से गिरकर वो मर गई है और अब वो हमारे बीच में नहीं रही। और उसके बाद से वो मेरे सपनों में आने लगी थी।